चुनाव से पहले हम आपको कई तरह की खबरें दिखा रहे हैं। खबरों में कई ऐसी जगह हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं, लेकिन आज हम जिक्र करने जा रहे हैं बस्ती का। बस्ती का प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या से सीधा नाता है। बस्ती गुरु वशिष्ठ की धरती है और भगवान राम ने कुछ समय यहाँ बिताकर गुरु वशिष्ठ से दीक्षा ली थी। लेकिन दोनों नगरी की सियासत में बहुत फर्क है। अयोध्या में वोटों के ध्रुवीकरण से नतीजे बदल जाते हैं, जबकि बस्ती में जातीय समीकरण का ताना बाना बुनने वाला ही फतह हासिल करता है। यहाँ मुद्दों की बात ना सियासी दलों के लोग करते हैं, ना ही मतदाता। देखी जाती है बस बिरादरी। यही वजह है सभी दल जातीय समीकरण साधने में जुटे हैं। ब्राह्मण और कुर्मी बिरादरी की बहुलता वाली सीट पर सियासत का परिदृश्य इस बार अलग है। बीजेपी के प्रत्याशी सांसद हरीश द्विवेदी जीत की हैट्रिक लगाने के जुगत में हैं, तो उनके सामने पूर्व मंत्री राम प्रसाद चौधरी गठबंधन में सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पिछला चुनाव उन्होंने बसपा से लड़ा। बीजेपी का फोकस सवर्ण मतदाताओं के अलावा पिछड़े वर्ग पर है। वहीं बीजेपी ने सपा से प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह को अपने दल में शामिल कराकर क्षत्रिय मतदाताओं को साधने के लिए मास्टर स्ट्रोक चला है। यहाँ क्षत्रिय मतदाताओं की 1.25 लाख के आसपास संख्या है। उधर बसपा से लवकुश पटेल के आने से भी गठबंधन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लवकुश का भी पूरा फोकस बिरादरी के मतदाताओं को साधने में लगा है। ऐसे में इस बार यहां निर्णायक ब्राह्मण, क्षत्रिय और कुर्मी वोटर होंगे। बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के रमवापुर गांव के हरिकेश गौतम कहते हैं, इस बार जातिगत तौर पर खेमेबंदी बहुत है। गांव में कहावत है, जिसको जानिए उसको तानिए। अब लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच सीधी हो गई है। बसपा के प्रत्याशी लवकुश पटेल युवा हैं, पर कुर्मी बिरादरी में सेंधमारी कर पाएंगे नहीं, ये कहना मुश्किल है। मुद्दे तो हैं, पर चुनावी नहीं बन सके हैं। बस्ती सदर विधानसभा क्षेत्र के सिविल लाइंस में रहने वाले सुनील शुक्ल कहते हैं, सड़क और चीनी मिलें 2 बड़े मुद्दे इस क्षेत्र में हैं। स्टेशन और मालवीय मार्ग खराब है। बस्ती सदर की बात करें और वाल्टरगंज चीनी मिल बंद पड़ी है। इसके चलते गन्ना की खेती भी किसानों ने छोड़ दी। इंजीनियरिंग कॉलेज बना, लेकिन अब तक चालू नहीं हुआ। मलाल तो इस बात का है कि ये कभी मुद्दे चुनावी बने ही नहीं। रुधौली विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले आनंद पांडे पेशे से शिक्षक हैं। चुनावी चर्चा पर मुस्कुराते हैं और मुद्दे तो सिर्फ गिनाने के लिए हैं, ये कहते हैं। सड़क, रोजगार, चीनी मिल और हरैया में बाढ़ जैसे मुद्दे हैं। इसे लेकर लोगों में नाराजगी भी है। पर चुनाव तो अब जातिगत गोलबंदी पर हो रहा है। कस्बों से लेकर गांव तक लोग इसी फॉर्मूले पर लामबंद है। नरियाव बाजार में चाय की चुस्की ले रहे मुजाना गांव के विक्रम और खुर्थिया के हीरालाल गोलमोल बातें तो करते हैं, पर सियासी संकेत देने से भी नहीं चूकते। पूरे इतने पर कहते हैं, 2019 में बीजेपी ने बहुत सारे मुद्दे गिनाए, उसे पूरा करने की बात कही। अब आप ही बताएं, काला धन आया नहीं, किसी के खाते में 15 लाख पहुंचा नहीं, मुफ्त राशन से कुछ होने वाला है। माझा में क्षेत्र हमेशा बाढ़ से प्रभावित रहता है। चुनाव में किसी राजनीतिक दल के नेता ने इस पर बात नहीं की। बस्ती लोकसभा क्षेत्र से अब तक सपा को जीत नसीब नहीं हुई है। यहाँ कांग्रेस 7 बार तो बीजेपी 6 बार चुनाव जीत चुकी है। 2 बार बसपा को भी जनता ने मौका दिया है। 2014 में तत्कालीन कैबिनेट मंत्री राजकिशोर सिंह ने अपने भाई ब्रिजकिशोर सिंह को सपा से चुनाव लड़ाया। करीब 33,462 मतों से हार गए। 2022 के विधानसभा चुनाव में बस्ती की 5 सीटों की बात करें तो सपा ने यहाँ 3 पर जीत हासिल की। 1 सीट उसके साथ गठबंधन में रही, सुभाषपा के खाते में गई। लेकिन अब सुभाषपा सपा से अलग हो गई है। उस प्रदर्शन से सपा को लोकसभा में उम्मीद जगी है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।